So our next topic is employment. Today we will discuss the term employment. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कि पीपल दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके एक्सचेंज में वो उनसे रेमुनरेशंस कह लो या सैलरी या वेजेस कह लो वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम किस रूप में आती है? रेमुनरेशन के रूप में, सैलरी के रूप में या वेजेस के रूप में। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो कौन हो सकते हैं? वो कोई गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज भी हो सकती है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे होती है वो किस टर्म पे होती है? वो परमानेंट बेसिस पे भी होती है, टेम्पररी भी होती है या कैजुअल बेसिस पे भी होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैनेजर हो गया, बैंक मैनेजर हो गया, क्लर्क हो गया। हम एक और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि डॉक्टर है। डॉक्टर अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क कर रहा है तो वो गवर्नमेंट के अंडर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर वहीं वो अपना खुद का हॉस्पिटल खोल के अपनी सर्विसेज दे रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रोफेशन। तब वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगी। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? रेफर्स टू द एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क, दूसरों के लिए करते हैं और रिसीव करते हैं रेमुनरेशन। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि करैक्टरिस्टिक्स क्या है एम्प्लॉयमेंट की। सबसे पहले है कि सर्विस देता है दूसरों को। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज में रेमुनरेशन देता है। पर्सनल सर्विस, एक एम्प्लॉय जो होता है वो खुद के लिए भी काम करता है, खुद के भी अपनी सारी सर्विसेज और किसी और से नहीं करवाता। थर्ड इसमें मेन आता है वो होता है एग्रीमेंट यानी कि जो भी एम्प्लॉयमेंट करता है, जो भी वो एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर रह के होती है, जिसमें कि उसका टाइम पीरियड वो परमानेंट बेसिस पे है, टेम्पररी है या कैजुअल है, या कि उसकी सैलरी कितनी होगी, कमीशन है, फीस, सब मेंशन होता है, रिटर्न होता है। ठीक है। सर्वेंट, एक एम्प्लॉय जो होता है वो सर्वेंट होता है अपने मास्टर का या एम्प्लॉयर का, जिसके अंडर वो काम करता है, जिसके सारे ऑर्डर्स वो मानता है। एक एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय को किसी कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। कैपिटल की ज़रूरत किसको होती है? मास्टर यानी कि एम्प्लॉयर को, जिसके अंडर वो काम करता है। रिस्क भी सारा किसका होता है? उस मास्टर का होता है, एम्प्लॉय का नहीं होता। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर जो होता है वो कोई भी हो सकता है। वो गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट एंटरप्राइज पर गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है। ठीक है। तो एम्प्लॉयर जो होता है वो कोई भी। एम्प्लॉयर कौन होता है? जिसके अंडर एम्प्लॉय काम करता है, यानी कि बॉस क्या होगा? एम्प्लॉयर, और जो उसके अंडर काम कर रहा है वो कौन होगा? एम्प्लॉय। ठीक है। थैंक यू।